बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल 66 न्यूज़ पर भी हम आपको ख़बरें दे रहे हैं, ताज़ा तरीन दे रहे हैं और पूरा दिन उस पर आपको जो भी एक्टिविटी है उसकी खबर मिलती रहती है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ख़बर नहीं दे रहा, तो इसलिए वॉच करें हमारे वीलॉग्स के साथ साथ 66 न्यूज़ को भी। अभी जिन चीज़ों पर मैं बात करूँगा, आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक डिमांड आई है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन करवाए। अब इसमें जो बड़ी बात है जिस पर आज हम आपसे मैं इजहार ख्याल करूँगा, वो ये है कि दोनों ग्रुप्स जो हैं वकीलों के, आसमा जहांगीर ग्रुप और प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप, प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप को हामिद खान साहब लीड करते हैं, वो उसके नुमाइंदे इसमें मौजूद थे, उसके वकला मौजूद थे। तो आप ये समझें कि ये अब वकीलों की एक डिमांड आई है, तमाम जो ग्रुप्स हैं उनकी डिमांड आ गई है। और इसमें जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज कर रखा है। तो अब पाकिस्तान बार काउंसिल का ये इजलास, जिसमें प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप, इन्होंने शिरकत की और ये कहा कि फौरी तौर पर इलेक्शंस करवाए जाएं। एक लंबी डिमांड है उनकी, लेकिन ये सबसे एक अहम जो मामला हुआ। दूसरा, कल अब इमरान खान साहब की पेशी अदालत में होगी या नहीं। अबुल हसनात साहब जो हैं जज, स्पेशल वो कोर्ट है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, FIA के जो क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम, उसको भी वो डील करती है। तो उनके जज साहब ने, अबुल हसनात साहब ने ये ऑर्डर दे रखा है हुकूमत को कि कल उनको आप पेश करें अदालत में। अब देखना ये है कि कल इमरान खान साहब आते हैं या जज साहब फिर चले जाएं अदालत लेके जेल में, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से जो हुकूमती लोग हैं उनकी तरफ से ये ख़बरें आ रही हैं कि शायद सिक्योरिटी की वजह से इमरान खान साहब को पेश ना किया जा सके। बहरहाल इस पर भी बात करते हैं कि क्या इसके ऑड्स हैं, क्योंकि जो कानूनी मामला है उसमें जो रिमांड दिया गया है इमरान खान साहब का, जब तक मुल्ज़म अदालत में पेश ना हो उसका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। तो अब ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार करके उनका रिमांड उनकी गैर मौजूदगी में ही, तो ये कुछ जो वकला हैं उनका ये कहना है कि ये आप एक नया कानून बना रहे हैं, जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है CRPC में, पाकिस्तान क्रिमिनल कोड में, वो आप चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं। ये एक बड़ा अहम मामला है। तो अब देखना ये है कि कल इमरान खान साहब को लेके आते हैं या इमरान खान साहब के पास जज साहब चले जाते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इम्पॉर्टेंट हेयरिंग्स जारी हैं। आज उस केस की समाअत हुई जो बहुत ही अहम है शरीफ ख़ानदान के लिए, ज़रदारी के लिए और पाकिस्तान में उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़ा माल बनाया है, लेकिन वो कानून में तब्दीली की वजह से अगरचे मुकदमे उनके ख़िलाफ़ कायम थे लेकिन वो बच निकले। मैं बात कर रहा हूँ जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है। इसमें इसकी जो 3 मेंबर बेंच है, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में, जिसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, जिसमें एजाज़ुल एहसन साहब हैं, उसने आज इसकी समाअत की और मखदूम अली अहमद अली मोहम्मद ख़ान, उन्होंने अपने केस को प्लीड किया और कल फिर इसकी समाअत होगी, दोपहर में शुरू होगी। और ये बुनियादी तौर पर PTI की एक दरख्वास्त है। इसमें अदालत का अज़ खुद नोटिस भी है, जिसमें ये कहा गया कि जो नैब के कवानीन तब्दील किए गए हैं उसका फ़ायदा उठाया है PTI PDM के लोगों ने, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं और बहुत सारे कारोबारी लोग हैं, दूसरी जमातों के लोग हैं। और ये PTI ने कहा कि ये पर्सन स्पेसिफ़िक है, ये ग्रुप स्पेसिफ़िक है, ये पार्टी स्पेसिफ़िक है और ये पाकिस्तान के आइन से मुतसादम है। तो अगर तो इस पर अमल दरामद करना है तो वो आप इस कानून को पास कर लें, लेकिन आज से इसको शुरू करें। रेट्रोस्पेक्टिव इसको नहीं होना चाहिए, यानी पिछली तारीख़ों से इसका अतलाक़ नहीं होना चाहिए। तो इस पर जो बहुत सारे जो PDM के जो लोग हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, सलमान शहबाज हैं, हमज़ा शहबाज हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनके केसेस ख़त्म हो गए। अदालतों से वो केसेस वापस आ गए, इसलिए कि नए कानून के बाद
एहतसाब अदालतों ने कहा कि हम इनकी समाअत नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपना इनिशियल जो जजमेंट जो स्टे दिया था उसमें उन्होंने मतलब इसको अदालतों को रोका नहीं था इस कानून के तहत कार्रवाई से, लेकिन ये शर्त लगा दी थी कि जो भी मुकदमात अदालतों में सुने जा रहे हैं उनका भले कोई भी फैसला हो, लेकिन वो मशरूत होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। यानी इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये आइन के मुतसादम है जो नैब में तब्दीलियों का कानून है, तो फिर जिसने भी रिलीफ लिया है वो सारे के सारे दोबारा अदालत के कटहरे में आएंगे। इसमें तब एक बात हुई थी कि जो एविडेंस है, जब एक केस वापस हो जाता है तो एविडेंस कहाँ रहेगा, तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तब जो बशीर मेमन साहब जो DG FIA थे उनको ये हदायत दी थी कि तमाम जो एविडेंस है वो डिजिटाइज करके उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वो सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि उससे पहले ये हुआ था कि वो FIA में ही वो रिकॉर्ड था और एक कहा गया कि एक कमरे में बंद कर दिया गया और एक चौकीदार है। तो मुझे याद है तब उसकी समाअत हुई तो चीफ जज साहब ने कहा कि अगर वो एक बंदा है आके कोई उसको बंद कर दे किसी जगह पर और सारा जो एविडेंस है वो ले जाए उठा के, तो फिर तो उसका कोई जवाब नहीं था DG FIA के पास। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर वो सारा जो एविडेंस है इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जिनके ऊपर चार्जेस थे उसको महफूज करके तो वो उसको रखा गया। तो इसलिए अगर ये फ़ैसला आता है तो वो रिकॉर्ड मौजूद है। ख़ास जो बात हुई आज इसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है वो अदलिया की आज़ादी पर एक हमला है। आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मखदूम साहब से ये कहा कि जो ये मामला था कि क्या समाअत में ये फुल कोर्ट इसकी समाअत करे, मैंने जो पिछली तारीख पर जो बात कही थी, जो मैंने अपना नोट लिखा था वो इस सारे मामले को कंक्लूड करता है। मैं कहता हूँ कि फुल कोर्ट जो है वो इसकी हेयरिंग करे और नहीं तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका फ़ैसला पहले आ जाए। मेरा यही मेरा पॉइंट है और इसी पर मैं इस बात को कंक्लूड करता हूँ। उन्होंने अभी तक अपने आप को इस केस से रिक्यूज़ नहीं किया। 4-5 महीने इसकी समाअत हुई है, 70-80 से ज़्यादा इसकी समाअतें हो चुकी हैं। मंसूर अली शाह साहब बैठे रहे हैं, इसलिए शायद वो अगर इस चीज़ से NRO के इस मामले से, ये जो नैब का जो मामला है, अगर वो इस पर मुत्तफ़िक ना हुए तो अपना डिसेंटिंग नोट वो लिखेंगे। लेकिन जो मुझे आज अदालत में जो वाइब्स आई, जो चीफ जस्टिस साहब ने बात कही, चीफ जस्टिस साहब अगर मंसूर अली शाह साहब अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर भी लेते हैं, वो फिर 2 मेंबर बेंच इसका फ़ैसला सुनाएगा, जो एजाजुल एहसन साहब और उमर अताब पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम केस है। इसको वो इस तरह छोड़कर जो आज कमरा अदालत में मुझे महसूस हुआ वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा अपना ज़ाती आपको बताता हूँ, मंसूर अली शाह बड़े इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं और बहुत ज़बरदस्त जज हैं। उन्होंने अपना जो पॉइंट है वो बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि वो मुत्तफ़िक नहीं है। वो चाहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का पहले फ़ैसला हो या इसका फुल कोर्ट बने, ये उनकी पोजीशन है, उसको उन्होंने मेंटेन किया है, लेकिन अपने आप को बेंच से अलहदा नहीं किया। तो अब कल देखते हैं कि वो बेंच में आकर बैठते हैं या नहीं। अगर वो आकर बैठते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, अगर वो नहीं भी बैठेंगे तो 2 मेंबर बेंच जो है वो इस केस को सुनता रहेगा और अगले 1-2 दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसका फ़ैसला आएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।